स्वागत है दोस्तों सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश राजपूत कोचिंग क्लासेस पर। आज जो है हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक जो कि एमपी बोर्ड से आया है उसको सोल्व करेंगे। इसमें पहला चैप्टर अपना ठोस प्रावस्था। सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो है ठोस प्रावस्था में से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम जो है सारे के ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन बैंक के सोल्व करेंगे चैप्टर फर्स्ट के। तो देखें, पहला है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है वो कांच है यहाँ पर। तो अपना पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांच। दूसरा जो है, किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। अगर ऐसा है कि किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिकाओं में परमाणु की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल की संरचना उसकी जो है अंतःकेंद्रीय घनी जालक की रहेगी। तो ऐसी संरचना जो है अंतःकेंद्रीय घनी जालक कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल का उदाहरण है हमारा हीरा। हीरा जो है कार्बन के सहसंयोजक बंध के द्वारा बना होता है जो कि बहुत ही कठोर होता है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा हीरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी क्रिस्टल के ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष। तो यदि किसी क्रिस्टल में से ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है तथा वहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन रह जाते तो ऐसा दोष ऐप केंद्र दोष कहलाता है। तो ऐप केंद्र दोष कहलाता है। इस ऐप केंद्र दोष के कारण जो है किसी क्रिस्टल में कलर्ड भी आ जाता है या वो कलर्ड हो जाता है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है। तो ऐसा एक ही यौगिक है जेडेनेस जो कि ऐसा काम करता है। निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ में धनायन घनी संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर अपना इसका आंसर हो जाएगा जेडेनेस। अगला प्रश्न है अपना, एक फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो फलक केंद्रित जो है घनी इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला है अपना, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। किसी क्रिस्टल जालक की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो होती है इकाई कोशिका, इकाई सेल। क्योंकि कोई सा भी क्रिस्टल जालक है जो है वह इकाई कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ ठोस CO2 है। तो शुष्क बर्फ जो है ठोस CO2 आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आणविक बंध पाया जाता है या दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है जो कि बहुत ही दुर्बल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आणविक क्रिस्टल। CH क्रिस्टल में प्रत्येक CH+ आयन को घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो CH क्रिस्टल में प्रत्येक CH+ आयन को घेरे रहने वाले विपरीत आयन जो है वो 8 होते हैं, क्योंकि इसमें CS को क्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन घेर लेते हैं। तो विपरीत आवेशों की संख्या इसमें हो जाएगी 8। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि फ्रेंकल दोष में केवल जो है एक धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतर्काशीय रिक्तिका में जाता है। तो यहाँ पर उसके घनत्व पर या उसके आकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिस्टल जालक में एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होना कहलाता है। तो यदि किसी क्रिस्टल में से एक धनायन तथा एक ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं तो ऐसा दोष साटकी दोष कहलाता है। इस दोष में जो है ठोसों का घनत्व भी कम हो जाता है और आकार भी छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि के अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो यदि हम किसी तत्व या यौगिक में कुछ अशुद्धि मिलाते हैं तो वह क्रिया डोपिंग कहलाती है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि क्रिस्टल को चालकत्व या चालक बनाने के लिए ये कार्य किया जाता है। तो किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि के अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। अगला है, खालिस्तान दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष जो है एक ऐसा दोष है जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अंतर होता है। तो इसमें से एक धनायन जो है अपना स्थान छोड़कर अंतर्काशीय रिक्तिका में चला जाता है। अगला है, NaCl में Na+ तथा Cl- की समन्वय संख्या खालिस्तान होती है। तो NaCl में जो है एक दूसरे को ये 6 विपरीत आयनों से घेरे रहते हैं। तो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6।
NaCl में जो है Cl की समन्वय संख्या 6 होती है। अगला है फ्रेंकल दोष के कारण पदार्थों में विद्युत चालकता आ जाती है। तो इसमें रिक्त स्थान जो है अपना फ्रेंकल हो जाएगा। तो रिक्त स्थान दोष के कारण पदार्थों में विद्युत चालकता आ जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रेंकल दोष। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंकल दोष में जो है एक धनायन अपना स्थान छोड़ करके जाता है, जबकि ऋणायन वहीं पर रहता है और इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाते हैं, जिसके कारण से ये चालकत्व प्राप्त कर लेता है। तो फ्रेंकल दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्लास्टिक, कांच, रबर आदि खालिस्तान ठोस होते हैं। तो प्लास्टिक, कांच, रबर आदि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्योंकि इसमें जो परमाणु की व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, इसलिए प्लास्टिक, कांच, रबर आदि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ब्रेविस के अनुसार रिक्त स्थान तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो ब्रेविस के अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। ब्रेविस ने कितनी संख्या बताई थी? 14। ठीक है। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व खालिस्तान हो जाता है। तो साटकी दोष में जो है एक धनायन तथा एक ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है, तो साटकी दोष के कारण जो क्रिस्टल का घनत्व है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात खालिस्तान कहलाता है। तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात आयनिक त्रिज्या अनुपात कहलाता है। आयनिक त्रिज्या अनुपात का जो है फॉर्मूला होता है धनायन की त्रिज्या अपॉन में ऋणायन की त्रिज्या। तो जो है धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात आयनिक त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनिक त्रिज्या अनुपात। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कुल रिक्त स्थान प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, जबकि ब्रेविस के अनुसार तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। तो ब्रेविस के अनुसार 14 प्रकार के होते हैं, और टोटल मिला के हम देखें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कुल रिक्त स्थान प्रकार के जालक होते क्रिस्टल होते हैं, तो ये क्रिस्टल में आ जाएगा 7। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि ब्रेविस के अनुसार तरह के क्रिस्टल जालक पूछा गया, यहाँ पर सिर्फ क्रिस्टल। तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, ये बात ध्यान रखें। अगला, ठोस धात्विक क्रिस्टलों में अवयवी कण, रचक कण, रिक्त स्थान होते हैं। तो ठोस धात्विक क्रिस्टल में उसका अवयवी कण या रचक कण जो है उसके परमाणु या अणु ही होते हैं। ठीक है। अब हम सही जोड़ी पे आ जाते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। तो पहली सही जोड़ी देखेंगे हम, विद्युत संयोजी क्रिस्टल। तो विद्युत संयोजी क्रिस्टल जो होते हैं इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है। ऐसे क्रिस्टलों में जो इनका आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? प्रबल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रबल आकर्षण बल। तो पहले का हो गया प्रबल आकर्षण विद्युत संयोजी क्रिस्टल का। दूसरा जो है सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल में जो है सहसंयोजक बंध होता है। तो दूसरे का हो जाएगा आंसर आ वाला, सहसंयोजक बल या बंध भी बोलते हैं इसे। आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल में जो है दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। तो आणविक क्रिस्टल का सही आंसर हो जाएगा दुर्बल वान डेर वाल्स बल। धात्विक क्रिस्टल में धात्विक बंध पाया जाता है। तो धात्विक क्रिस्टल का सही आंसर हो जाएगा धात्विक बंध। अगली सही जोड़ी देखेंगे, चतुष्फल की संरचना। चतुष्फल की संरचना जो है जिंक सल्फाइड देता है। तो यहाँ पर चतुष्फल की संरचना का आंसर हो जाएगा सही ZnS या जिंक सल्फाइड। अष्टफल की संरचना। अष्टफल की संरचना का जो है यहाँ पर सही जोड़ी होगी, यह सही आंसर होगा NaCl, क्योंकि NaCl की जो संरचना होती है वो होती है अष्टफल की। अगला है घनी संरचना। घनी संरचना का सही आंसर रहेगा CaCl, क्योंकि घनी संरचना का जो एग्जाम्पल है वो है CaCl। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा CaCl या सीजियम क्लोराइड। तो चतुष्फल की संरचना का जिंक सल्फाइड, अष्टफल की संरचना का सोडियम क्लोराइड और घनी संरचना का जो है सीजियम का क्लोराइड हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे सही जोड़ी देखें तो हीरा। सबसे पहले सही जोड़ी है अपनी हीरा। तो हीरे का जो है यह हीरा एक सहसंयोजक ठोस होता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। दूसरा है कांच। तो कांच का सही आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके बाद यहाँ पर है हमारा सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड में जो है फ्रेंकल दोष होता है। सिल्वर क्लोराइड में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंकल दोष। अगला है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में साटकी दोष होता है, जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन दोनों ही अपना स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साटकी दोष। ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य यह है कि अगर यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड दिया जाता, तो सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें साटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारा, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धिनी और तन्य होते हैं। तो ये बात यहाँ से ध्यान देने योग्य है कि ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धिनी और तन्य, तो ये धातु के गुण होते हैं। तो ऐसे चालक कैसे चालक कहलाएंगे, धात्विक चालक कहलाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धात्विक चालक। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ जिसमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। तो ऐसे क्रिस्टल जिसमें घटक कणों का जो है वितरण अनियमित हो वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो है घटक कण का वितरण जो होता है या इनके रचक कण जो होते हैं बनाने वाले अणु, वो अनियमित तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अगला है, क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई। कौन सा भी क्रिस्टल जो है इकाई कोशिका या इकाई सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाए क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई का इकाई सेल या इकाई कोशिका। अगला है, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र होगा। इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र होता है Zm/A³ में N0। जेड जहाँ पर उसके परमाणु की संख्या होती है और m जो है उसका मोलर मास होता है, A³ जो है उसके एक कॉर्नर और चारों तरफ के कॉर्नर की संख्या या उसका घनत्व निकाल लेंगे, और n जो है एवोगाड्रो की संख्या होती है। कहीं कहीं पे N0 की जगह जो है Na भी लिखा हुआ होता है। तो इकाई कोशिका घनत्व Zm/A³ में Na या N0 होगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना क्या कहलाता है। तो ऐसा दोष जो है 60 के दोष में होता है। 60 के दोष में एक धनायन तथा एक ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसे दोष को हम जो है 60 के दोष के नाम से जानते हैं, कि ऐसे क्रिस्टल को 60 के दोष के नाम से जानते हैं। अगला, कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता वह संख्या क्या कहलाती है। तो कोई से भी आयन जितने विपरीत आयनों के द्वारा घिरा रहता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समन्वय संख्या। अगला है, धनायन का अंतरकाशीय रिक्तिका में जाना कहलाता है। तो फ्रेंकल दोष जो है ऐसा दोष होता है जिसमें धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतरकाशीय रिक्तिका में चला जाता है। तो ऐसा दोष, इसका आंसर लिख देंगे हम फ्रेंकल दोष। इकाई कोशिका जिसमें एक एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र पर होता है। तो इकाई कोशिका जिसमें एक एक संघटक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र पर होता है, ऐसा क्रिस्टल जो है या ऐसी कोशिका काया केंद्रित घनी जालक या इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। तो इकाई कोशिका जिसमें एक एक संघटक कण उसके प्रत्येक कोने पर तथा एक उसके केंद्र पर होता है काया केंद्रित घनी जालक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काया केंद्रित घनी जालक। अगला, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। तो क्रिस्टल जालक हमेशा इकाई कोशिका से बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई सेल या इकाई कोशिका। अगला है, इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक जिसमें घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी केंद्र पर भी एक एक संघटित कण होता है, क्या कहलाता है। तो ऐसा क्रिस्टल जो है या ऐसी कोशिका फलक केंद्रित घनी जालक कहलाएगी। एक बार और पुनः, इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक जिसमें घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक संघटक कण हो, तो ऐसी कोशिका जो है या ऐसा क्रिस्टल जालक फलक केंद्रीय घनी जालक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फलक केंद्रीय घनी जालक। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए थैंक यू।